हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 49वां श्लोक। दुरेन ह अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपना फल हेतवः। इस श्लोक का भावार्थ है कि हे अर्जुन, बुद्धि योग यानी कि युक्त बुद्धि से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। फल की इच्छा से किया गया कर्म बहुत ही नीच होता है। इसलिए तू बुद्धि को ही अपनी शरण बना ले। केवल फल की इच्छा करने वाले व्यक्ति दीन और कृपण होते हैं। एक कहानी। एक समय की बात है, दो व्यापारी थे, विवेक और लोभी। दोनों व्यापार करते थे, लेकिन एक बड़ा अंतर था। विवेक व्यापार करते समय ग्राहकों की सेवा करता, ईमानदारी बरतता और लाभ को प्रभु की कृपा मानता। वहीं लोभी हमेशा यही सोचता कि कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जाए, कैसे दूसरों को मूर्ख बनाया जाए। एक दिन व्यापार में मंदी आ गई। लोभी घबरा गया, तनाव में बीमार पड़ गया। वहीं विवेक शांति से कहता, मैंने अपना कर्म किया है, अब प्रभु जो देंगे वही स्वीकार करेंगे हम। कुछ समय बाद बाजार फिर से सुधरा। लोग विवेक की सच्चाई से प्रभावित होकर उसी के पास लौटे, जबकि लोभी की बदनामी हो चुकी थी। जीवन का संदेश यह है कि केवल फल की इच्छा से किया गया कर्म हमें दुख और तनाव देता है। बुद्धि से, विवेक से और समर्पण भाव से किया गया कर्म ही सच्चा योग है। फल अपने आप आता है जब कर्म ईमानदार और निष्काम होता है तब। 50वां श्लोक। बुद्धि युक्तो जहाँ तिह उभे सुकृत दृष्ट कृते तस्मा योग्या युजस्व योग कर्म सुकौशलम। इस श्लोक का भावार्थ है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि समत्व योग से युक्त हो जाती है, वह इस संसार में रहकर भी पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए हे अर्जुन, तू योग में स्थित हो जा, क्योंकि योग अर्थात समत्व की भावना से किया गया कर्म ही असली कुशलता है। एक कथा, एक ऋषि और राजा की। प्राचीन काल में एक बुद्धिमान ऋषि हिमालय में तप कर रहे थे। उनके पास कई राजा आए, धन दिया, सोने के रथ दिए ताकि आशीर्वाद में उनका यश बढ़े। ऋषि मुस्कुराते और कहते, मैं पुण्य के बदले आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि पुण्य भी बंधन है। एक दिन राजा जनक आए। उन्होंने कुछ नहीं दिया, केवल विनम्र होकर कहा, ऋषिवर, मैं केवल ज्ञान चाहता हूँ जो मुझे पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठा दे। ऋषि ने उसे हृदय से गले से लगा लिया और कहा, तुम योगी हो, तुम कर्म करते हुए भी निष्पक्ष हो। यही कर्मशु कौशल्यम है, यही सच्चा योग है। राजा जनक ने फिर राज्य लौटकर हर कर्म प्रभु अर्पण भाव से किया, न किसी प्रशंसा में डिगे न निंदा में। धीरे धीरे उनका मन पूर्ण समत्व को प्राप्त हो गया। जीवन का संदेश यह है कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए न तो पुण्य के अहंकार में बंधता है, न पाप के भय से डरता है, वही सच्चा योगी है। कर्म में निपुणता का अर्थ सिर्फ कार्य को अच्छी तरह करना नहीं, बल्कि भावनात्मक समता बनाए रखना भी है। यही योग है कर्म की कला। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। हरे कृष्ण।